हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स अभी हम लोग ने 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर को अगर हम लोग रिवाइज करें तो बेसिकली हमने शुरू कहाँ से किया था, बकल कैविटी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो हमने माउथ देखा था पूरा का पूरा और माउथ में हमने जो बेसिक सी चीज़ें देखी थी वो थी सबसे पहले आपका टीथ, फिर उसके बाद हमने टूथ डिके के बारे में भी पढ़ा था। नेक्स्ट चीज़ जो हमने यहाँ पर देखी थी जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि हमने टंग के बारे में पढ़ा था, जो कि था यूजेस ऑफ टंग। फिर हमने देखे थे कि कैसे बोलने में काम आता है, फिर आपका सलाइवा मिक्सिंग में काम आता है। तो हमने देखा था सलाइवा के बारे में। अब एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड जो आपका होता है, हमने पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, इट रिलीजेज सलाइवा, वो सलाइवा रिलीज करता है, बट सलाइवा के अंदर कुछ होता है जिसे हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। अब अगर आप याद करोगे तो हमने डिस्कस किया था कि सलाइवा क्या करता है मेजरली, जो आपका स्टार्च रिच फूड होता है या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या फैट रिच फूड, उसको क्या करता है, सप्रेस कर देता है। सप्रेस इन द सेंस वो स्टार्च को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। कौन? आपका सलाइवा। तो हमने वो देखा था बॉइल्ड राइस वाला एक्सपेरिमेंट। तो सलाइवरी अमाइलेज उसके क्या होते हैं, सलाइवा के अंदर। बहुत ही बेसिक सी बात है, आपके ऑर्गन से, तो ऑर्गन्स के क्या सेल है, ठीक है, सेल से हम लोग बनते हैं। तो बेसिकली सलाइवा का सलाइवरी अमाइलेज। तो बेसिकली ये था सलाइवरी अमाइलेज के बारे में। तो आपका जो सलाइवा है वही आपका क्या है, सलाइवरी अमाइलेज, टिपिकल जो आपकी साइंटिफिक टर्म है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मेरे दिमाग में शायद उस टाइम पर नहीं आया, तो मैंने आपको इसलिए अभी बता दिया रिवाइज करते करते। फिर हम लोग ने पढ़ा था ईसोफेगस के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा था किसके बारे में, ईसोफेगस के बारे में। और ईसोफेगस में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी, वो थी पेरिस्टाल्सिस। ठीक है, हमने मूवमेंट ऑफ फूड देखा था कि कैसे होता है। ठीक है, वो था आपका पेरिस्टाल्सिस के बारे में। और एक लास्ट चीज़ जो हमने एक वर्ड पढ़ा था इंपॉर्टेंटली, वो था बोलस। बोलस आपका क्या था, जब फूड और आपका सलाइवा एक साथ मिक्स हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बोलस, च्यूइंग के वक्त। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। और सलाइवरी अमाइलेज मैंने एक आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता दी जो दिमाग में आया अभी मेरे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे आज हम लोग ह्यूमन बॉडी खत्म करेंगे। ठीक है, और जो आपकी अगली क्लास होगी वो होगी आपकी जूम क्लास, जिसमें मैं पूरा रूमिनेंट्स वाले चीज़ को बताऊंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते, आगे आपका द स्टमक, मतलब अब आपका क्या आ गया, टिपिकली आपका पेट आ गया। ठीक है, आपका पेट आ गया। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, its shape is like a flattened U and it is the widest part of the alimentary canal. Widest मतलब ऐसे, ये वाला जो पार्ट है उस शेप में वाइडेस्ट पार्ट, ठीक है, ब्रेथ वाइज। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि कितना फैला है रीजन में। ठीक है, इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अनदर। तो बेसिकली अगर आप देखो, ये आपकी यहाँ पर आ गई आपकी फूड पाइप और यहाँ पर आ गई आपकी वो स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो एक एंड से ईसोफेगस से खाना, दूसरे एंड से जिसको ये खाना देगा डाइजेशन के बाद वो किसके पास, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमने लास्ट टाइम किया था स्टमक, उसके ऊपर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है फूड पाइप और नीचे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये आपकी लिंक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, MH और आपका MHD या MDH मसाले लर्न कर लो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, MDH मसाले, मुझे इसकी टैगलाइन नहीं याद। ठीक है, MDH ऐसे करके कोई वो गाने गाते हैं आजकल, आप DD भारती वो देख रहे होगे। ठीक है, रामायण में तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी ऐड आती है। तो MDH है क्या, ये आपका म्यूकस। ठीक है, ये आपका क्या है, डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, और ये आपका क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है HCl। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक
द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। तो बेसिकली पहले दो की चीजें हमने पढ़ ली कि म्यूकस क्या था, म्यूकस आपका क्या है, लाइनिंग है, स्टमक की जो लाइनिंग है वो ये है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। दूसरी चीज जो हमने पढ़ ली, जो एसिड है वो किल कर देते हैं बैक्टीरिया को, ठीक है, और इट मेक्स द मीडियम इन एसिडिक, वो मीडियम क्या बना देता है, एसिडिक मीडियम बना देता है। अब ये एसिड क्या है ये बेसिकली पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर 5 में, बट अभी के लिए एसिडिक मीडियम मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि थोड़ा सा खट्टा टाइप, ठीक है, जहां पर खाने का ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो जाता है, उसे आप एसिडिक मीडियम बोलोगे, ठीक है। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। अब ये एसिडिक क्यों बनाता है इसका रीजन भी आगे दूंगा, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। तो म्यूकस आपके हो गए लाइनिंग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया वो एसिडिक मीडियम बनाना, और इसलिए आप शायद अब समझ पा रहे हो कि क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, एसिडिक मीडियम बनाता है, इसलिए लोग बोलते हैं हमें एसिडिटी, और एसिडिटी को दूर करना है तो 6 सेकंड की इनो पियो, सही बात है कि नहीं, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम क्या होता है आपका, HCl की वजह से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है पेट के अंदर, उसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है। अब कब होती है एसिडिटी, वो तब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो कैसे बढ़ता है वो जैसे मैंने आपको बताया वो मैं आगे बता रहा हूं, ठीक है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन, ठीक है, ये आपका डाइजेस्टिव जूसेस है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। अब यहां पर पढ़ते एक बार एक स्टोरी है, ठीक है, अलेक्सिस सेंट मार्टिन की, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, एक डिस्कवरी टाइप आप बोल सकते हो, ठीक है। आगे पढ़ते ये स्टमक वाली चीज है। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822। अ मैन नेम्ड अलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन. The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. He was brought to an American Army Dr. William Beaumont. ठीक है, the doctor saved the patient but he could not close the hole properly. इसका मतलब क्या, उसका छेद, मतलब उससे बचा तो लिया पेशेंट को लेकिन उस छेद को स्टिच नहीं कर पाया, ठीक है। The doctor saved the patient but he could not close the hole properly. Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observation. उसको बहुत सारी चीजें देखने को मिली. Beaumont found that the stomach was churning food. Its wall secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed. इसका मतलब जब तक खाना यहाँ पर पूरा तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना नहीं जाएगा। और चर्न करना आपको पता है, मिक्सी जैसे चर्न करती है वैसे ही आपका पेट चर्न करता है खाने को। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी और 1822 के बाद ही ऐसा हुआ जब हमें पता लगा कि पेट बिहेव कैसे करता है। अब तक सिर्फ अंदाजे थे कि खाना पेट में जाता है उससे हम मोटे हो जाते हैं, पता नहीं क्या 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 क्या, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे अंदाजे थे, लेकिन 1822 में ये एक्सीडेंट के बाद हमें डिस्कवरी पता लगी कि पेट करता क्या है। ये हमने पढ़ लिया स्टमक के बारे में। अब हम आगे बढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉल्ड एंड इज अबाउट 7.5 meters लॉन्ग. इट रिसीव्स secretions फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाज. बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रीट जूसेस, ठीक है, उसके वॉल भी सेक्रीट करती है जूसेस। और मैं अगर आपको नाम लिख दूँ तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो जूस होता है उसका नाम होता है इंटेस्टाइनल जूस, क्योंकि इंटेस्टाइन रिलीज कर रहा है तो इसलिए इंटेस्टाइनल जूस। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. ये सारे वर्ड शायद आपने पहले भी सुने होंगे ग्लैंड के बारे में, ठीक है। ये ग्लैंड्स कुछ नहीं होते, बस एक सिक्रीशंस होते हैं, ये लोग सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये लोग जूसेस को सिक्रीट करते हैं, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स कहते हैं। हम लोग कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, क्या होते हैं, वो 8th क्लास में, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. इट सिक्रीट्स बाइल जूस. अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे जूसेस का नाम लिवर, इट सिक्रीट्स बाइल जूस,
ठीक है। और अगर आपको जानना होगा कि ग्लैंड्स आगे करते क्या है, आप मुझे बता देना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा, ठीक है। इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, ठीक है। अगर याद हो एलिमेंट्री कैनाल में देखा था कि लिवर कुछ ऐसे वाला स्ट्रक्चर था आपका, और उसके ऊपर यहाँ पर बना हुआ था गॉल ब्लैडर। आप पीछे देख सकते हो, या आपके पास अगर टेक्स्ट बुक खुली हुई है तो आप उस पर देख सकते हो, ऐसा था आपका कुछ गॉल ब्लैडर जैसा। तो लिवर करता क्या, सेक्रीट करता है बाइल जूस को। सेक्रीट मतलब जैसे सलाइवा सेक्रीट होता है हमारे माउथ पे, वैसे ही लिवर एक जूस को सेक्रीट करता है, ठीक है। बेसिकली जब आप टूटी ऑन करोगे तो पानी निकलेगा, वैसे ही जब लिवर काम करने आएगा तो वो बाइल जूस निकालेगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन पानी को स्टोर करने के लिए एक टैंक चाहिए होता है, आपके यहाँ आरओ होता है जिसके अंदर पानी स्टोर होता है। तो वैसे ही बाइल जूस का स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, ठीक है, जीबी के अंदर स्टोर होता है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। और बाइल जूस ऐसा जूस है जो टिपिकली फैट्स को डिसॉल्व करता है या डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पैनक्रियाटिक जूस, जो मैंने आपको बोला था ना, वो दांत जैसा इतना गंदा सा दिखता है, ऐसे ऐसे करके पैनक्रिया, उसे हम कहते हैं पैनक्रिया। पैनक्रिया इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड, ठीक है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रिया क्या सेक्रेट करता है, वो सेक्रेट करता है आपका पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, इट सेक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन व्हाट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। तो बेसिकली जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या करता है, फैट्स पर तो लिवर काम कर लेते हैं, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस थोड़ा बहुत फैट पर भी काम कर लेता है, लेकिन मेजरली क्या काम करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को डिसॉल्व करने के लिए करता है। तो द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली यहाँ पर आपका ये हमने स्टमक बनाया था, स्टमक से एक वो जो पाइप जा रही थी वो जा रही थी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। उस स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हमारा यहाँ पर आ गया लिवर, यहाँ पर आ गया गॉल ब्लैडर, और यहाँ पर आ गया वो पैनक्रिया। तो बेसिकली यहाँ से ये लोग क्या कर देते हैं, सेक्रीट कर देते हैं जूसेस। ये सेक्रीट कर रहा है, ये सेक्रीट कर रहा है, सारे जूसेस क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और डाइजेशन को और अच्छा करते हैं, ठीक है। Where the intestinal juice completes the digestion of component of the food. The carbohydrate get broken into simple sugars such as glucose. अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस में ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर ब्रेक हो जाता है। फैट्स इंटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इंटू एमिनो एसिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके कार्ब्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बेसिकली टूटते किस पे, वो ग्लूकोज के अंदर टूटते हैं। आपके जो फैट्स होते हैं वो टूटते हैं फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो प्रोटीन होता है वो किसके अंदर टूटता है, एमिनो एसिड के अंदर टूटता है, ठीक है। तो ये आपका एमिनो एसिड्स के अंदर टूटता है। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क है कि ये किसके अंदर ब्रेक डाउन होता है। अब मैं जैसे आपको बता रहा था कि स्टमक के अंदर आपका क्या है, एसिड है। अब एसिड क्यों है, बेसिकली आपको पता हो, आपको अगर आइडिया नहीं है तो आप देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, वन इज एसिड एंड वन इज बेस, ठीक है। एक एसिड होता है तो दूसरा बेस होता है, और जो आप पानी पीते हो वो जनरली बेसिक होता है, ठीक है। और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और ये पैनक्रियाटिक जूस का जो पार्ट है ना, अभी जो हमने पिछले सारे जूसेस पढ़े हैं यहाँ पर, ये सारे जूसेस जितने भी हैं वो बेसिकली क्या है, थोड़े से ज़्यादा बेसिक होते हैं। एक एसिड है तो उसका क्या है, उसको जो कॉम्पेंसेट करेगा या उस पर जो भारी पड़ेगा, अगर इन दोनों में आमना सामना हो गया तो एक दूसरे पर अगर कोई भारी पड़ेगा तो एसिड एक तरफ होगा, एसिड आपके राम जी हो गए तो दूसरा आपका क्या हो गया, रावण हो गया, तो उन दोनों के बीच में टक्कर। तो अगर दोनों हाथ मिला लेते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। तो अगर यहां से जितना एसिड आ रहा है उतना ही आपका बेस आ रहा है तो दोनों क्या मिला करके हाथ मिला के दोस्त बना लेते हैं। तो बेसिकली आपका जो पानी आप पीते हो वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो एसिड होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। और अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस खा लो, जैसे कि जो हम 5th चैप्टर में पढ़ने वाले, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा नींबू खा लो, आप बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा लो, तो ये सारी चीज़ें कभी कभी ज़्यादा खाने से आपको एसिडिटी हो जाती है, या ज़्यादा ऑयली खा लो तो आपको एसिडिटी हो जाती है,
ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर पानी और इनो पीते हैं, और इनो क्या होता है, बेसिक होता है, पढ़ेंगे आगे। अब पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो कैसे, अब आपका जो ब्लड वेसल होते हैं आपके, ये ऐसे करके क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, इनके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो बेसिकली ब्लड वेसल्स जो होते हैं, जब ये डाइजेस्टेड फूड यहाँ पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स है, और ये ब्लड वेसल्स क्या कर लेते हैं, सोक कर लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारे खाना को। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दे आर कॉल्ड एज विलाई। आउटग्रोथ्स, ठीक है, आउटग्रोथ्स का मतलब ऐसे प्रोट्रूडिंग पार्ट, बाहर निकले हुए ऐसे पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इसे हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज विलाई, और सिंगुलर फॉर्म में विलस। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी? तो विलाई के अंदर बेसिकली मैं आपको पहले ही बता दूं, ये विलाई के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, और विलाई क्या करता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। तो आपने ये वर्ड पढ़ा एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन मतलब खाना को अंदर लेना। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, विलाई के प्रेजेंस में खाना को क्या करता है, अंदर लेता है, डाइजेस्ट करता है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। तो वो क्या कर रहा है, क्योंकि अब ये बहुत छोटे छोटे और सबके अंदर ब्लड फैला हुआ है, तो हम लोग क्या है, बहुत सारे विलाय हमारे ग्रो हो जाते हैं, और क्योंकि बहुत सारे विलाय, तो सरफेस एरिया मतलब जो एरिया है आपका पूरा इंटेस्टाइन का, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक नैपकिन दे रहा हूं, सपोज पानी गिर गया कहीं, मैं आपको एक नैपकिन दे रहा हूं सोक करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो इतना पानी नहीं सोक कर पाएगा। लेकिन अगर मैं बहुत सारे नैपकिन आपको दे दूं, एक ही जगह पर अगर आप बहुत सारे नैपकिन रख दो, तो वो ज्यादा पानी सोक कर लेगा। तो अगर वो ज्यादा पानी सोक कर लेगा तो एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा। बस वही चीज क्या करती है, विलाई करती है। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। तो इसके क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं यहाँ पर। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जैसे एब्जॉर्प्शन में हुआ, डाइजेशन किया। The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. ठीक है, अब बेसिकली होता है क्या, क्योंकि यहाँ पर है ब्लड, और ब्लड आपको पता है पूरी बॉडी में फ्लो करता है, तो इस ब्लड से क्या होता है, पूरे बॉडी को क्या मिल जाता है, खाना मिल जाता है। पूरी बॉडी को खाना जो मिलता है वो इस ब्लड वेसल से मिलता है। ठीक है, अब ब्लड वेसल्स जब इस डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जब इस डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसफर करते हैं, सो एज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या मतलब है, उस खाने को जो आपने अभी तक च्यू कर लिया, आपने बहुत कुछ डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन फिर भी जो हम लोग के सेल्स को खाना चाहिए होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चाहिए होता है। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखना, एसिमिलाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो ध्यान से समझना। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो वापस जो आपका डाइजेस्टेड फूड हुआ वो किस में कन्वर्ट हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, और जो कि है प्रोटीन। और आपको प्रोटीन पता है कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक, फूड के लास्ट ईयर पढ़ा था, तो इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फूड, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। तो ये खाना जो आपका सिंपल हो गया था वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन के अंदर, जो कि यूजफुल होता है आपकी बॉडी के लिए, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलाइजेशन। आगे देखेंगे, ठीक है। In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. ये चीज़ हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होती है। बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस का उल्टा प्रोसेस है ना, ग्लूकोज और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, यहाँ पर उल्टा होता है। ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होता है, हमने ये पढ़ा। यहाँ पर उल्टा प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन यूज करते हैं सेल्स और ग्लूकोज को यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो फोटोसिंथेसिस जो हमने देखा था ऐसे जाता है, उसी का उल्टा हमारे क्या होता है, बॉडी के अंदर होता है। उसी का उल्टा मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है।
द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड देन एंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपका लास्ट प्रोसेस है क्या है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, जो उधर था 7.5 मीटर, इधर था 1.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो बेसिकली जो सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है और जो पानी का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है आपका, सॉल्ट एंड पानी, सॉल्ट और वाटर आपका एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब आपके लिए एक होमवर्क है जो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, आपको ये फाइंड आउट करना है, और जूम मीटिंग में आपसे मैं पूछूंगा कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं, जबकि ठीक है वो छोटा है। इट इज शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 1.5 है, वो 7.5 है। तो बेसिकली ये आपको फाइंड आउट करके आना है, मैं पूछूंगा जूम मीटिंग के अंदर, ठीक है। The remaining waste passes into the rectum and remains there as a semi-solid feces. तो बेसिकली जो सुबह हम लोग करते हैं प्रोसेस में, वो आपका क्या होता है, जब आपके सॉल्ट्स और वाटर डाइजेस्ट हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से, तो रेक्टम हमने पढ़ा था, जो लास्ट पार्ट होता है रेक्टम और एनस, उस पार्ट में हम लोग क्या होता है, रेक्टम के अंदर सॉलिड फीसेस बन जाते हैं, मतलब सॉलिड बन जाता है। अब आपको पता है वो सॉलिड क्या है, आपको समझ आ रहा है ना, फील समझ में आ रही है मैं क्या बोलने की कोशिश, नहीं तो वो गंदा हो जाएगा। बस सोच लो एक बार के लिए, ठीक है। वो जो सुबह सुबह होता है, ठीक है, वैसे कोई भी टाइप पर हो सकता है बट सुबह सुबह मेजरली, ठीक है। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो आपके प्रोसेस का जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है इजेशन, जिसके अंदर क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी वेस्ट जो होती है, the fecal matter is removed from anus from the body, this is known as ejection। बहुत ही, ejection का मतलब है निकाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ह्यूमन बॉडी हुआ खत्म। बढ़ो अब अपनी ब्लैंक स्लाइड पर। तो म्यूकस के बारे में पढ़ लेते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग। फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक एंड एक्टिवेट्स द डाइजेस्टिव जूसेस। डाइजेस्टिव जूसेस क्या करता है, दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड बाय ब्रेकिंग डाउन द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड, ठीक है, प्रोटीन्स। अब स्टमक क्या ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। लिवर क्या ब्रेक डाउन करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। और लिवर का जूस कौन सा होता है आपका, बाइल जूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज जनरली कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को करते हैं। फैट्स पर इसलिए लिखा क्योंकि थोड़ा बहुत कर देते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने नाम लिख लिया कि उसका जूस क्या होता है आपका, इंटेस्टाइनल। और पैनक्रिया का क्या होता है, पैनक्रियाटिक। ये उनके क्या है, जूसेस के नाम है जो ये सेक्रीट करते हैं। अब आपका है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की डेफिनेशन, और वो इट इज द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द ब्लड वेसल। जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो डाइजेशन फूड घुसता है उसे हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जो आपकी लास्ट डेफिनेशन वो है एसिमिलाइजेशन के बारे में, जो कि द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी यूटिलाइज द डाइजेस्टेड फूड एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस which the body needs such as proteins are called assimilation। तो जब आपके ऑर्गन्स यूटिलाइज करते हैं डाइजेस्टेड फूड को, जब आपको खाना चाहिए, जो ऑर्गन्स यूटिलाइज कर रहे हैं फूड को, लेकिन वो कैसे यूटिलाइज करते हैं, बाय फॉर्मिंग इट इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच द बॉडी नीड्स सच एज आपका प्रोटीन बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, उसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलाइजेशन कहते हैं उस प्रोसेस को। और इजेशन आपको पता है, द फीकल मैटर को जब आप रिमूव कर रहे हो फ्रॉम टाइम टू टाइम फ्रॉम एनस इज नोन एज इजेशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जब आप रिमूव कर रहे हो उसे हम कहते हैं इजेशन। तो ये पूरा था आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में। अगली क्लास आपकी होगी जूम मीटिंग, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा स्पेसिफिकली क्या आपका ये चैप्टर का जो एंड है वो है रूमिनेंट्स के बारे में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट्स होंगे, क्योंकि ये वाला जो आज का लेक्चर है ये थोड़ा सा लंबा इसलिए भी था क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप है, इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी है, ठीक है, तो इसलिए ये लंबा बन गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार पॉज एंड रिपीट कर लेना, नहीं तो प्लीज़ डाउट्स पूछ लेना टाइम टू टाइम। और होमवर्क आपको दे दिया है, स्मॉल और लार्ज पता करना है, ठीक है। So this is it from this video guys. I hope you enjoyed it. Meet you in the next video. Thank you.